आज भारतीय विद्या भवन में उनके भूतपूर्व कार्य सचिव एवं महानिदेशक सुंदरम रामकृष्णन जी की जन्म शताब्दी महोत्सव में ललिता सहस्रनाम स्तोत्र का पारायण का आयोजन किया। और अब भारतीय दर्शन में प्रस्थानत्रयी का महत्व इस विषय पे व्याख्यान का आयोजन किया गया है। और इस विषय पे आज के वक्ता अतिथि प्राध्यापक मुंबई देवी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के संजीव सरकार जी प्रस्तुत करेंगे। आप सभी श्रोताओं, रसिकों, छात्रों, शिक्षकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। अब मैं कार्य के आरंभ के पहले वैदिक प्रार्थना के लिए भारतीय विद्या भवन की मुंबा देवी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य गणपति हेगड़े जी से निवेदन करता हूँ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। संगच्छध्वगुं संवदध्वम् संभो मनागुंसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासत समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं केतो अभिसगुं प्रभध्वम् संज्ञानेन वो हविषा यजामः समानी आपूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनः यथा वस्सु सहासति। हरिः ओम्। धन्यवाद। अब मैं आज के कार्यक्रम के आगे अब मैं भारतीय विद्या भवन के अनुस्नातक शोध विभाग के निदेशक डॉक्टर जानी जी से निवेदन करता हूं कि वे स्वागत प्रवचन और नमस्सवाभ्यां सवाभ्यश्च। आज शताब्दी वंदना हो रही है हमारे श्री रामकृष्ण जी की, जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के लिए अपने अध्ययन को छोड़ दिया था। बहुत कम शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह स्वयं ही अपने चरित्र के स्वयं निर्माता बने, जिसको हम सेल्फ मेड कर सकते हैं। 47 की साल में भवन से जुड़े और 2003 में उनका स्वर्गमन हुआ। करीब 51 साल तक भवन के साथ इस प्रकार से जुड़े रहे, मानो कि वो भारतीय विद्या भवन के लिए ही पैदा हुए थे। जो व्यक्ति ने महज प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की हो, उन्होंने इस विद्या भवन के कार्यकलाप को उस प्रकार बढ़ाया, उस प्रकार विस्तीर्ण किया कि जिसको देखकर स्वर्ग में विराजमान मुंशी जी भी बहुत आनंदित हुए होंगे। आज उनको हम वंदना करते हैं, उनकी कर्मनिष्ठा के लिए, उनके समर्पण के लिए और उनके द्वारा दिए गए इस महान संस्थान को योगदान के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ तर्पण की परंपरा है, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण, देव तर्पण, तो ये हमारे पूर्वज है, ये हमारे ऋषि तुल्य व्यक्ति है। तो उनको मैं वंदना करता हूँ, आप सबका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और भारतीय विद्या भवन ने उनकी जन्म शताब्दी मनाने का जो प्रस्ताव था, उसका सहर्ष स्वागत करते हुए हमें अवसर दिया कि हम बार बार कृतम स्मर कृतम स्मर कृतम स्मर, जो किया गया है हमारे लिए उसको हम सदैव याद रखें। केवल उनके जीवन में से मैं एक ही बात याद दिलाता हूँ कि जब मैं पढ़ता था पाठशाला में, तो कई कार्यक्रमों में वो स्वयं आते थे और छात्रों को ऊपर हाथ रख के बोलते थे कि बच्चों खूब पढ़ना, किसी बात की चिंता मत करना, जरूरत पड़े तो मैं हाथ में भिक्षा पात्र लेकर गांव गांव घूमूंगा, लेकिन आपको पढ़ने के अंदर में कभी कोई हानि नहीं आने दूंगा। तो ये जो चीज जो है, इसको मैं कभी भूलता नहीं हूँ। और हमें लगता है कि ऐसे महापुरुषों के
योगदान से ही हम सब विद्या को अर्जित कर रहे हैं, हमारा जीवन भी धन्य हो रहा है। तो इसको मैं आज मेरा भी एक खूब अच्छा सद्भाग्य मानता हूँ। शताब्दी वंदना में मुझे भी शामिल होने का मौका मिला है और मैं अपना कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और दूसरी बात, उन्होंने जिस प्रकार से जिए हैं, बहुत कर्मठ, बहुत सादगी वाली जिंदगी, बहुत जिसको हम कह सकते हैं कि हम्बल बीइंग, किसी प्रकार का एक बड़प्पन का भाव नहीं, किसी को पता ही नहीं चलता था कि भारतीय विद्या उनके सर्वे सर्वा है। इस प्रकार से उनका जीवन रहा और जेब में केवल राम रक्षा स्तोत्र की छोटी पुस्तिका रहती थी और प्रतिदिन एक आध बार उनका पाठ हो जाता था। बड़े आस्तिक थे। यहाँ इतने सारे मठों के मठाधीश आए हैं, हमने तो बचपन में ये सब अवसर और सद्भाग्य के प्रसंग देखे हैं। तो मुझे महात्माओं की, संतों की कृपा का फल है कि हमारी संस्था दिन प्रतिदिन विवर्तमान होकर के आगे अपना प्रदान कर रही है। विषय आज का हमने उनके जीवन को उपलक्षित करते हुए चुना कि वेदांत विषय जो उन्होंने जिया, असक्त होकर के सब चीज के अंदर संसक्त रहे, स्वयं उस प्रकार जिए जैसे हमारे शास्त्रों में कहा जाता है, कर्मयोगी की तरह। तो आज हमारे वेदांत के प्राध्यापक डॉक्टर को हमने निवेदन किया कि सर आज ये विषय को लीजिए कि प्रस्थान त्रयी जो है भारतीय दर्शन परंपरा में उसका इतना बड़ा मजबूत स्थान जिस प्रकार हुआ है और उसके आधार पर पूरी आचार्य परंपरा चली है, तो उसके ऊपर आज वो व्याख्यान में हमारे लिए यहाँ आए हैं। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। MA BA के बाद MA MPhil करने के बाद उन्होंने तैत्तिरीय उपनिषद के ऊपर कृष्णानंद स्वामी जी और आनंद गिरी जी के भाष्यों, शांकर भाष्य के ऊपर उनकी 2 टीकाओं का उन्होंने सफल अध्ययन किया है, डीप अध्ययन किया है। वेदांत के परंपरा के अंदर उपनिषदों को अर्थ माना जाता है और ऐसे विद्वान हमारे यहाँ आए हैं जिनको साथ साथ में योग के निष्णात है, थेरेपी के रूप में, उनके प्रयोग के रूप में, और वादे वादे जायते तत्वबोधा, शास्त्रार्थ परंपरा में भी उनकी गति है। तो ये अनूठे विद्वान सरकार जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आज यहाँ पर आपका व्याख्यान हो रहा है, हमारे सबके लिए बहुत आनंद की बात है। मूकं करोति वाचालं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमस्ते। भाई, आज मंच पर उपस्थित श्रद्धेय जानी जी और हमारे मुंबई देवी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य गणपति हेगड़े जी और सभी हमारे प्रिय छात्र, आज एक विशेष दिन है क्योंकि भारतीय विद्या भवन के भूतपूर्व डायरेक्टर जनरल और एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी भी रहे श्री एस रामकृष्णन जी, उनका जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है। तो भारतीय विद्या भवन की एक परंपरा रही कि भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो परंपरा है, इसका नींव कैसे रखा जाए, कैसे समाज में प्रचार किया जाए। तो ऐसे परंपरा से निकले हुए हमारे महात्मा गांधी जी जिनका शिलान्यास किया है, तो महात्मा गांधी से लेकर मुंशी जी से शुरू करके हमारे जानी जी तक ये जो परंपरा है, इस परंपरा को बंधन करते हुए आज का व्याख्यान मैं शुरू करता हूँ। आज मुझे विषय दिया गया है भारतीय दर्शन में प्रस्थान त्रयी का महत्व। तो ये दर्शन जो है, ये दर्शन शब्द कहाँ से आया, ये हमें पहले समझना है।
दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना, दृश्य धातु और लुट प्रत्यय, ये दोनों मिला के व्याकरण में सूत्र आता है भाव कर्णयो लुड़ी इति। तो दृश्यते काले में इति दर्शनम, जो विशेष रूप से दिखा, हम तो सब देखते हैं किंतु विशेष रूप से जो गहन अध्ययन के द्वारा, गहन चिंतन के द्वारा देखा जाता है वो है दर्शन। और इसका इंग्लिश नाम है फिलोसफी। फिलोसफी दो शब्दों से बना है, ग्रीक शब्द से, एक है फिलेई और एक सोफिया। फिलेई शब्द का जो अर्थ है वह है टू लव, और सोफिया का अर्थ है विजडम, द लव ऑफ विजडम, मतलब ज्ञान प्रेमी। ज्ञान जो है इसके प्रति जिसका प्रेम है, श्रद्धा है, वही फिलोसफी है, वही दर्शन है। तो ज्ञान के प्रति जो आकर्षण ये परंपरा में रही है, तो इसलिए दर्शन शास्त्र का परंपरा और भी आगे बढ़ा है। और इस दर्शन को प्रमुखतः हम दो हिस्से में बांटते हैं, एक है वैदिक, एक है अवैदिक, आस्तिक और नास्तिक। यहाँ आस्तिक मतलब ये नहीं कि जो ईश्वर में विश्वास रखे वो आस्तिक, यहाँ आस्तिक मतलब जो वेद को प्रमाण मानता है वो है आस्तिक, और जो वेद को प्रमाण नहीं मानता वो है नास्तिक। नास्तिक में जैन हो गए, चारवाक हो गए, बौद्ध हो गए, और आस्तिक में वेदांत, सांख्य और वैशेषिक योग, ये सब आस्तिक में आता है, क्योंकि वेद को लोग मानते हैं। तो दर्शन में प्रमुख ये जो वेदांत है, इसमें प्रस्थान त्रयी की बात आती है। तो प्रस्थान त्रयी ये पहले परंपरा में नहीं था, अभी आया। अभी मतलब भगवद गीता के बाद जब इस वेदांत को दुनिया में सब जगह पहुंचाना हो, सबके मन में आकर्षित हो, इस प्रकार से आने हमारे जो ऋषि परंपरा चली, उसके बाद बड़े बड़े जो स्कॉलर्स आए, सबने मिलकर ये प्रस्थान त्रयी का नींव रखा। वास्तव में प्रस्थान त्रयी ही वेदांत है, वेदांत प्रस्थान त्रयी से भिन्न नहीं। और प्रस्थान शब्द का जो अर्थ लिया गया है वो है प्रकृष्ट रूपेण स्वसिद्धांत सम्यक आस्थीयते। प्रकृष्ट रूपेण जो अपना जो सिद्धांत है उसी पे, क्योंकि देखिए कुछ दिन पहले यहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ, वो उसमें लिखा था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन यूनिटी, एकता में विभिन्नता में एकता। हमारे भारतीय में अगर आप कन्याकुमारी से उत्तर भारत की ओर जाए या पूर्व से पश्चिम की ओर जाए तो विभिन्नताएं बहुत दिखती है, डाइवर्सिटी बहुत है, किंतु फिर भी भारत का एक शक्ति है, इस सबको एक साथ जोड़ के रखता है। और ये हमारे दर्शन और वेदांत में भी यही दिखता है, क्योंकि मुंडे मुंडे मति भिन्न, सबके भिन्न भिन्न मति है, फिर भी सबको एक साथ लेके कैसे चलना है ये हमारे परंपरा में दिखाया जाता है। जैसे हम आस्तिक नास्तिक दो कैटेगरी में भाग किया, फिर जैसे चारवाक है, चारवाक को भी हमने उसको रजिस्ट्रेशन दिया कि हाँ तुम भी मान्य हो, क्योंकि सभी का जो मत है लेके चलने का जो क्षमता वो हमारे भारतीय परंपरा में ही निहित है। इसलिए हमारे भारत देश विश्व गुरु बना, अभी भी बने हुए हैं। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए जो प्रस्थान त्रयी, इसमें त्रयी शब्द से आ जाता है तीन। वो क्या तीन है? एक है श्रुति, एक है स्मृति और एक सूत्र। श्रुति प्रस्थान को सिद्धांत प्रस्थान भी कहता है, और स्मृति तो भगवद गीता, इसको साधन प्रस्थान भी कहते हैं, और सूत्र वेदांत, वेदांत सूत्र ब्रह्म सूत्र। ये तीनों हमारे वेदांत इसी को लेकर, इसी के इर्द गिर्द वेदांत है। वेदांत इसको छोड़कर कुछ नहीं, तो वेदांत का पूरा सार इसी तीनों में ही निहित है। और पहले आता है श्रुति प्रस्थान। श्रुति हम जानते हैं वेद, तो जो वेद है वो अपौरुषीय है। उस अपौरुषीय वेद का दो मुख्य भाग है, एक है ज्ञान, एक है कर्म। तो कर्म का फल जो है वो नित्य नहीं है, अनित्य है, और ज्ञान का फल जो है वो नित्य है। तो ज्ञान कांड जो है वो ही उपनिषद। उपनिषद को हम
वेदांत। वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरिक सूत्रादि च। उपनिषद ही वेदांत, इसको हम ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। और उपनिषद शब्द आता कैसे है? उपनी, ये दो उपसर्ग से बनता है, और सत्रली धातु से पित प्रत्यय से बनता है। तो ये शब्द धातु है, इसका तीन अर्थ होता है। एक है विशरण, एक है गति और एक है अवसाधन। विशरण मतलब जो हमारा अज्ञान है, अविद्या है, उसका नाश है। गति मतलब प्राप्ति अर्थ में। क्या प्राप्ति? ब्रह्म विद्या का प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति। और अवसाधन मतलब जो सांसारिक दुख है, उस दुख से निवृत्ति। तो अब ये तीनों मिला के आता है उपनिषद का अर्थ। और उपनिषद में जो सामान्य अर्थ लिया जाता है वो है गुरु के सामने उपवेशन, बैठना, गुरु के पास जाना, गुरु के पास आना ही उपनिषद है। तो हमारी ये गुरु परंपरा जो है इतनी महान है कि ब्रह्म विद्या के लिए सबसे उपयुक्त है। तो कुछ कभी कभी प्रश्न आता है कि हमारे वेदांत शास्त्र या उपनिषद से क्या ब्रह्म प्राप्ति होता है? मैं कहता हूं नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्म प्राप्ति तो स्वतः है। जो आत्मा है उसको कभी अज्ञान छू भी नहीं सकता, अविद्या वहां छू भी नहीं सकता। जो आत्मा वही ब्रह्म है। तो आत्मा और ब्रह्म को जब छू ही नहीं सकता तो कैसे, तो हमारे उपनिषद पढ़ने से क्या लाभ है, क्या कारण है? तो इसके पीछे कारण है अज्ञान निवृत्ति। जैसे सूर्य है, कभी कभी बादल के कारण वो सूर्य दिखाई नहीं देता, तो बादल का हटाना ही मुख्य प्रयोजन है। तो हमारा ब्रह्म ज्ञान हमारे अंदर है, कि उस ब्रह्म प्राप्ति के लिए जो अज्ञान रूपी जो एक बादल है उसको दूर करना है। इसीलिए हमें वेदांत शास्त्र पढ़ना है, तभी जाके उपनिषद का जो असली स्वरूप है वो समझ में आता है। और ये उपनिषद जो है, मुक्ति उपनिषद में 108 उपनिषद के बारे में कहा गया। इसमें ऋग्वेद से 10 उपनिषद आया है, यजुर्वेद से 19 आया है, कृष्ण यजुर्वेद में 12 है, सामवेद में 16 है और अथर्व में 31 है। ऐसे टोटल 108 है। और यहाँ पर वेदांत में महावाक्य की चर्चा बहुत आता है, क्योंकि 4 महावाक्य हैं। इसमें हमारे वेदांत शास्त्र का नींव रखी गई है। प्रज्ञानम ब्रह्म जो ऐतरेय उपनिषद से आया है, उसके बाद है अहम ब्रह्मास्मि जो यजुर्वेद का बृहदारण्यक उपनिषद से आया है, उसके बाद है तत्त्वमसि और अयम आत्मा ब्रह्म। तत्त्वमसि जो है ये सामवेद का छंदोग्य उपनिषद से आया है, और अयम आत्मा ब्रह्म अथर्ववेद के मांडुक्य उपनिषद में इसका वर्णन है। तो अब हमारे शंकराचार्य जी तैत्तिरीय उपनिषद के शुरू में कहते हैं इसका प्रयोजन क्या है पढ़ने का, ये उपनिषद का अनर्थ हेतु परिहाराय, सारे अधर्म का, सारे मोक्ष प्राप्ति का जितना विरोधी है, सबसे बड़ा मूल है अनर्थ। और अनर्थ अज्ञान से जुड़ी हुई है। तो ये अनर्थ तभी दूर हो सकता है जब हमें उपनिषद पढ़ेंगे, जब उपनिषद का ज्ञान हम लेंगे। तो ये अनर्थ ही सभी भ्रष्टाचार हो, सभी अज्ञान हो, सभी मोक्ष विरोधी जो है सबका मूल अनर्थ है। उसका हेतु, उसका कारण ही परिहार करना ही हमारे भाष्य का हो या उपनिषद का यही उद्देश्य है। तो एक बार विवेकानंद जी को कहते हैं लोग, वेदांत पढ़ने से क्या होता है, उपनिषद पढ़ने से मुझे क्या फायदा होगा? तब उन्होंने एक बार कहा था, वो भी अद्वैत वेदांत का ही माने बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने कहा था कोई अगर छात्र, कश्चन छात्र यदि आत्मानम आत्मरूपेण चिंतयति, कोई भी छात्र अगर अपने आप को आत्मा हिसाब से, अपने आपको आत्मा रूप से देखते हैं तो वो सबसे अच्छा छात्र बन सकता है। कश्चन धीवरः मतलब जो मछली पकड़ने वाला, वो भी अगर अपने आप को आत्मा रूप से जाने तो वो बहुत उत्तम धीवर बन सकता है। और यदि कोई अधिवक्ता, कोई वकील भी अपना आपको आत्मा रूप से जाने तो वो कभी प्रताड़ना नहीं करेंगे। छात्र भी अपने आप को आत्मा रूप में जानेगा तो वो कभी अवसाद नहीं होगा, डिप्रेस नहीं होगा। क्योंकि आजकल
एक बहुत बड़ा बीमारी चल रहा है, बड़े बड़े IT सेक्टर में हमने देखा कि वो आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? डिप्रेशन के कारण। तो अगर वो उपनिषद, भगवत गीता, वेदांत ये पढ़ेंगे तो लाइफ ऑफ सर्किल वो उसको समझ में आ जाएगा। ये लाइफ ऑफ सर्किल समझने में ना आने के कारण ही वो डिप्रेस हो जाता है, जिसे तो मैं अनर्थ कहता हूं, अज्ञान का। तो इस अज्ञान को दूर करने के लिए ही इतने सारे हमारे वेदांत का माने पुस्तक है, वेदांत का ऊपर जो बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जो व्याख्यान दिया है वो हमारे लिए उपयोगी होता है। अब ये जो मोक्ष क्या है? मोक्ष यही है, अज्ञान निवृत्ति ही मोक्ष है। अज्ञान जब निवृत्त हो जाता है उसके बाद और कुछ नहीं बचता, वो ही मोक्ष है। तो वास्तव में हमारा ये अनर्थ हेतु परिहार के लिए हमें अज्ञान से मुक्ति प्राप्त करना है। अज्ञान तभी मुक्त होगा जब हमें ब्रह्म के विषय में हम जानेंगे। तो ब्रह्म का दो लक्षण है, एक है तटस्थ लक्षण और एक है स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण क्या है? जैसे मैं शुरू में मंगलाचरण में क्या, मंगलाचरण में भी ये दो लक्षण है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे आपत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप जो है वो है स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, विश्व का जो उत्पत्ति आदि, आदि पद मतलब उत्पत्ति अर्थात सृष्टि और पालन और लय, तीनों का जो हेतु ये हो गया तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण मतलब यावल लक्ष्य काल अनवस्थित सती तद व्यवर्तकत्वम, मतलब कुछ काल के लिए वो रहता है, तो वही स्वरूप मेन लक्षण नहीं। जैसे छोटा शिशु वो जानता नहीं कि चांद कौन क्या है, चंद्रमा क्या है, तो उसका माता बोलते शाखाग्र चंद्र, तो वास्तव में शाखा के ऊपर ही चंद्र है, वो चंद्र है ऐसा नहीं, वो तो बाद में परिवर्तन होगा, किंतु वो शिशु को समझाने के लिए वो कहते हैं। ठीक वैसा ही ये तटस्थ लक्षण कुछ काल के लिए है, लेकिन स्वरूप लक्षण ही मेन है। सत, चित और आनंद। सत मतलब जो था, है और रहेगा, त्रिकालाबाधी। सच्चित, चित मतलब चेतना, जिसके द्वारा हम चलते हैं। हमारा अगर चेतना नहीं रहेगा कुछ माने कर नहीं सकते, वो चित शक्ति ही आत्मा है, वही मेन है। सच्चित और आनंद, ये ब्रह्म जो है वो आनंद स्वरूप निरतिश है, आनंद अखंड आनंद। हम जो इंद्रियों के द्वारा जो आनंद पाते हैं वो खंड सुख है, वो तो आजीवन नहीं चलता, कुछ टाइम के लिए होता है, किंतु ये ब्रह्म प्राप्ति जो है, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है। इस प्रकार से और आगे बढ़ते हैं कि सूत्र प्रस्थान। सूत्र प्रस्थान में आते हैं ब्रह्म सूत्र, जो मैं शुरू में कहा कि वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरक सूत्रकानि च। शारीरक इत्युक्ते शरीरे भव जीवा, वो है शारीरक वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र। इसमें 555 सूत्र है जो हमारे इसमें ब्रह्म सूत्र में प्रसिद्ध किया गया है। और बादरायण जिसको हम वेद व्यास कहते हैं, तो उन्होंने इसका रचना किया है। इसमें शुरू में अध्याय भाष्य है और इसका मंगलाचरण नहीं है, तो इसमें बहुत बड़े विवाद होता है कि क्यों मंगलाचरण नहीं है। तो इसका समाधान यह है कि शुरू में अध्याय भाष्य, अध्यास मतलब अज्ञान, अध्यास का अगर हम बात करेंगे तो आएगा क्या? स्मृति रूप परत्र पूर्वादृष्ट अवभाष। ये जो स्मृति रूप जो है, जो अनात्मा में आत्मा आरोप करता है, जो आत्मा है उसको अनात्मा कह देते हैं, तो ये जो है इसका अध्यास का जो मीनिंग है वो है अज्ञान। तो ये अज्ञान जब उसी के ऊपर चर्चा है, अज्ञान के ऊपर, तो ये मंगलाचरण से कम नहीं, क्योंकि अध्यास का निवृत्ति होना ही सबसे बड़ा मंगल है। तो इसलिए अध्यास भाष्य को ही उन्होंने शुरू किया। उसमें कहा गया यस्मत् अस्मत् प्रत्यय गोचर तम प्रकाशवत विरुद्ध स्वभाव।
युष्मत् मतलब विषय, विषयीकरण, और अस्मत् इत्युक्ते विषयी। ये जो विषय और विषयी मतलब ये शरीर और आत्मा, शरीर और आत्मा दोनों अलग है। तम प्रकाशवत विरुद्ध है। जो आत्मा है वो कभी अनात्मा नहीं हो सकता, और जो आत्मा है वो अनात्मा नहीं होता, जो अनात्मा है वो कभी आत्मा नहीं हो सकता। तो दोनों पूरा तमो और प्रकाश, अंधकार और प्रकाश के जैसा विरुद्ध है। ये विरुद्ध जो मत है, ये विरुद्ध मत से तो ये जब हमें ज्ञान आता है आत्मा भिन्न है और आत्म भिन्न जो जगत है वो भिन्न है, तो ये ज्ञान के ऊपर इन्होंने चर्चा करके ये समझाया कि दोनों में कोई साम्य नहीं है, किंतु हम सभी ब्रह्म हैं, ब्रह्म व्यतिरिक्त सब मिथ्या है। उसके बाद इसका जो चतुसूत्र है वो प्रमुख होता है। चतुसूत्र में आता है कि पहले आता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो अथ शब्द का यहाँ अर्थ हमें समझना है। अथ मतलब अनंतर अर्थ, नेक्स्ट। तो अभी पूरा पुनः प्रश्न आता है कि किसका अनंतर, तो उसका उत्तर होगा साधन चतुष्टय संपन्न के अनंतर। तो ब्रह्म जिज्ञासा के अधिकारी, ब्रह्मणः जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा, तो इसका अधिकारी कौन है? जो साधन चतुष्टय से संपन्न है। तभी प्रश्न कि साधन चतुष्टय क्या है? साधन चतुष्टय में पहले आता है नित्यानित्य वस्तु विवेक। तो कौन सा वस्तु नित्य है, कौन सा वस्तु अनित्य है? आत्म भिन्नम ब्रह्म भिन्नम, सभी वस्तु अनित्य है, ये जो विवेक होना चाहिए पहला। दूसरा क्या है? समाधि षट संपत्ति, शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा, ये जो 6 संपत्ति से संपन्न होना है। यह मूत्र फल भोग विरागा, ये तृतीय है। यह मूत्र फल भोग विराग का मीनिंग ये है, हम इस जन्म में या परलोक में जो हम इच्छाएं रखते हैं, उस इच्छा फल भोगने की जो इच्छा, जैसे कोई ज्योतिष तुम्हारी यज्ञ कर रहा है, उस यज्ञ का फल क्या है? स्वर्ग है। तो स्वर्ग जाने की जो इच्छा है, इससे निवृत्ति होना, मतलब निष्काम कर्म की बात कर रहा है। और उसके बाद आता है जन्मादि यस्य अतः, जन्म आदि यस्य अतः। तो जन्म आदि, तो जन्म के बाद आदि आता है। आदि मतलब तीनों चीजों का ग्रहण, जन्म मतलब सृष्टि, स्थिति और प्रलय। तो ये तीनों का जो हेतु है वो है ब्रह्म। तो ये तटस्थ लक्षण में आ गया। तो जन्म आदि यस्य, यस्य मतलब किसका? जगत। तो किससे होता है? ब्रह्म से होता है। और उसके बाद आता है शास्त्र योनित्वात्। तो शास्त्र जो है, इसका प्रमाण क्या है? शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म, ऐसे फिर विवाद आता है। तो शास्त्र से योनि व शास्त्र योनि, शास्त्र योनि व शास्त्र से योनि। तो इस प्रकार से जब विवाद चलता है तब जाके जो 4 नंबर सूत्र में कहा जाता है तत्तु समन्वया, तद इत्युक्ते ब्रह्म, तु इत्युक्ते जो पूर्व पक्षी का जो आक्षेप है, तो वो सम्यक अन्वया, समन्वया, सम्यक अन्वय के द्वारा ही ये स्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार ब्रह्म सूत्र के बारे में कहा गया है। उसके बाद आता है स्मृति प्रस्थान, मतलब भगवत गीता। तो भगवत गीता, इसमें सारे फिलोसफी, सारे वेदांत, सारे पूरे वेदांत, एक वाक्य में अगर बताऊं तो सागर को गागर में भर दिया गया। इसलिए भगवत गीता का जो सबसे बड़ा अच्छा भाष्य लिखा, उसका नाम है शंकराचार्य। तो उन्होंने, उनके बारे में कहते हैं भगवत गीता किंचित अद्भुता गंगा जल लव कणिका पीता। कोई अगर भगवत गीता को हेला में हो, अवहेला में हो, थोड़ा सा भी पढ़ ले तो क्या होगा? क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। यम द्वार में जाने का बात तो दूर की बात है, उसका चर्चा ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवत गीता पढ़ी। तो इसके बारे में शुरू में कहते हैं गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरेगी या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिश्रिता। पहले गीता को पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसको हमें समझना है,
समझने के बाद अप्लाई भी करना है। जब तक हम जीवन में उतारेंगे नहीं तब तक इसका कोई फायदा नहीं होता। इसलिए गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरे, इसको अगर ठीक से अवबोध हो जाए और इसका हम आचरण भी करने लगे तो किम अन्य शास्त्र विस्तरे, दूसरे शास्त्र पढ़ने का कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् निस्थित, ये साक्षात नाभि में जिसका कमल है, मतलब विष्णु के मुख से निकला हुआ वाणी। तो इसलिए भगवत गीता का जो महत्व है, ये इतना दुनिया में जितना ग्रंथ है, जितना विभिन्न विभिन्न भाषा है, ऐसा कोई भाषा नहीं जिसमें भगवत गीता का ट्रांसलेशन नहीं मिलता। तो सबसे ज्यादा किसी ग्रंथ के ऊपर अगर लिखा गया, पढ़ा गया और समझा गया, वो है भगवत गीता। और इस भगवत गीता के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बढ़िया कथन है। एक बार उन्होंने कहा था कि मैं जब भी विदेश में जाता हूं तो बड़े बड़े लोगों से मिलना होता है, तो वो अपने ओर से भगवत गीता भेंट करते। तो भगवत गीता क्यों भेंट करते? बहुत सारे सेकुलर लोग जो है वो लोग कभी कभी विरोध भी कर देते कि ये उसको भी हिंदू बना रहा है किंतु वास्तव में क्या हुआ, तो उन्होंने कहते कि मैं भगवत गीता इसलिए देता हूं क्योंकि दुनिया को इससे ज्यादा प्राप्त करने का कुछ नहीं और मेरे पास इससे ज्यादा देने का कुछ नहीं। क्योंकि भागवत, आपके पास ज्ञान ही अमृत है, नॉलेज इज नेक्टर, हमारे भारतीय विद्या भवन का जो टैगलाइन है, विद्या ही मेन है। तो वो विद्या का माने सार संक्षेप में, सारांश में जो समझा सकता है जल्दी, वो है भगवत गीता। इसलिए भगवत गीता का महत्व इतना बढ़ता है। और ये शुरू भी हुआ ऐसे मूवमेंट में दुनिया का। अब आजकल तो हम बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर को सुनते हैं, जैसे संदीप माहेश्वरी हो गया, विवेक बिंद्रा, तो ये लोग भगवत गीता के इर्द गिर्द ही बात ही करते हैं, उसको छोड़कर नहीं। तो उन लोगों का भी कथन ये है कि सबसे पहला मोटिवेशन माने जो सेमिनार हुआ था वो है भगवत गीता, वो भी कुरुक्षेत्र के मैदान में। इतना बड़ा सेमिनार, यानी ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि जब दोनों सेना के मध्य में शुरू होने वाला है युद्ध। थोड़ा गीता के बारे में कह देता हूं। भगवत गीता महाभारत का 8वां पर्व होता है, उसका एक पर्व है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व का अंतर्गत 25 से 42 नंबर जो अध्याय है वो भगवत गीता है। ये शुरू हुआ एक ड्रामेटिक सिचुएशन में, जब दोनों ओर सेना खड़ी है युद्ध के लिए प्रस्तुत। उस समय पांडवों के ओर से जो सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन, जो युद्ध के लिए वो बहुत ही दिन से वो लालायित था, युद्ध करने के लिए वो पागल था, वो व्यक्ति जब युद्ध के मैदान में अपने आत्मीय स्वजन को देखकर वो कहने लगी, मैं भिक्षा से जीवन निर्वाह कर लूंगा, फिर भी युद्ध नहीं करूंगा। ये जो दुनिया का जो माया है, जो अज्ञान है, जो अनर्थ है, वो उसको ग्रसित कर लिया था वो, और उससे निकल नहीं पा रहा। तब जाके भगवान कृष्ण को बताया कि शिष्यस्ते हम स्वाधिमाम तम प्रपन्ना, मैं आपका शिष्य हूं। क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि मैं क्षत्रिय हूं, मुझे युद्ध करना चाहिए, किंतु मैं युद्ध करना नहीं पा रहा हूं, क्योंकि उसके सामने देख पितामह खड़ा है। और पितामह का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि जिसके उंगली चल माने पकड़ के वो चलना सीखा है। तो वो सब याद आ रहा है। तो याद आके वो जो युद्ध करने की जो इच्छा है, वीरता है, वो खोखला पड़ गया। तो वो भिक्षा मांग के गुजारा करेंगे, राजा नहीं बनेंगे, मुझे कोई भोग नहीं चाहिए, ऐसे करके वो अपना कर्तव्य से भाग रहा था। तो अपने कर्तव्य से जब भाग रहा था तब भगवान श्री कृष्ण वहां पर उसको जो ब्रेन में जो गंदगी था तो उसको उन्होंने धो डाला। तो धोने से पहले उन्होंने, अब शुरू में कहते हैं कि देखो तुम्हारा जो ये व्यवहार है, नहीं तत्व उपपद्यते, आपको ये शोभा नहीं देता, क्योंकि ये जो नपुंसक क्लीबत्तम आपके अंदर आ गया है, ये आपको शोभा नहीं देता। क्यों? क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो। ऐसे करके भगवान कृष्ण ने उनको
गीता में सारे फिलोसफी, सारे ज्ञान उसमें भर दिए। पहले सांख्य, उसके बाद कर्म, तो बारी बारीकी से समझाते। तो समझाते समझाते उसमें ऐसे आता है कि तुम जिसको देख रहे हो, भीष्म पितामह, उसके बाद द्रोण, जिसका तुम चिंतन कर रहे हो, ये लोग द्रौपदी के जब वस्त्र हरण हो रहे थे वो कहाँ थे? और तुम इतने ही इसके प्रति मोह हो रहे हो, तो ये बताओ वास्तव में तुम भीष्म किसको मान रहे हो? उस शरीर को या आत्मा को? तो आत्मा क्या, वशांश जीर्णानि यथा व्याय गृह्णाति नरो प्राणी। जैसे हम पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को, जीर्ण शरीर को छोड़ देते हैं और नए शरीर, एक शिशु के शरीर में चला जाता है। तो आत्मा अमर है, अजर है, नित्य है, शाश्वत है, वो तो कभी इसमें आने वाला नहीं है, वो तो अमर है। तो अगर भीष्म आत्मा है तो तुम्हारा कोई आत्मा से नहीं मर रहा है। और आत्मा को जो मैं मारने वाला, वो मार या मुझे मारने वाला समझता है, वो क्या नहीं है। ऐसे करके उन्होंने आत्मा का बोध किया। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि तुम इस दृष्टि से देखो कि वो आत्मा है और आत्मा अमर है, तब भी तुम्हें युद्ध करना चाहिए। और अगर तुम कर्म की दृष्टि में देखोगे तो निष्काम कर्म करना है, क्योंकि तुम्हारा जो दिमाग है वो सकाम मनुष्य के जैसा हो गया है। सकाम मनुष्य क्या करता है, ये हमारे छात्रों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम फल की इच्छा करते हुए यदि कोई भी कर्म करेंगे तो उसमें हमारा ज्ञान संकीर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि मान लो नीट के एग्जाम हम लोग देते हैं, उसमें क्या है, भगवत गीता प्रथम अध्याय, उसका नाम है अर्जुन विषाद योग। उसके बाद द्वितीय अध्याय, उसका नाम है सांख्य योग। तृतीय अध्याय कर्म योग। इतना ही आता है। तो जितना सिलेबस में उतना ही पड़ेगा, वो श्लोक नहीं पढ़ेंगे, और क्योंकि उसको सिर्फ नीट पास करना है। किंतु जब उसका निष्काम हो जाएगा तो वो शुरू से लेकर शेष खत्म तक पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा, नीट एग्जाम भी पास होगा और वो उत्तम बन जाएगा। तो ये निष्काम कर्म में इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्मणि एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु पूर्वा ते संगस्त कर्म। तुम कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो, और कर्म को भी मत त्यागो, क्योंकि कर्म त्याग देंगे तो नहीं होगा, क्योंकि कर्म स्वयं एक फल है। तुम कर्म करोगे, फल ऑटोमेटिक मिलेगा। इच्छा नहीं करना है। इच्छा नहीं करने से क्या लाभ है, इसके साथ मुक्ति का क्या संबंध है? कैसे हम कर्म के, निष्काम कर्म के द्वारा भी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि देखिए भगवत गीता में अलग अलग रास्ते दिखाए गए, तो गंतव्य स्थान एक ही है, वो है मोक्ष, वो है ब्रह्म प्राप्ति। तो क्या हुआ, अगर हम सकाम कर्म करेंगे तो हमें उसमें दो प्रकार का फल उत्पन्न होगा, या तो पाप होगा या पुण्य होगा। अगर हम अच्छा काम, सकाम कर्म करने से ही दुष्कर्म कर्म भी होता है, तब उसका फल स्वरूप उसको पाप होता है। अगर अच्छा कर्म भी कर लिया, उसका फल स्वरूप क्या होता है, पुण्य होता है। तो हमारे शास्त्र के अनुसार, वेदांत के अनुसार पुण्य भी खतरनाक है मुक्ति के लिए, क्योंकि उस पुण्य का फल भोगने के लिए हमें स्वर्ग में जाना है। और स्वर्ग में तुम कब तक भोगोगे आनंद, कब तक सुख लोगे, कब तक तुम नर्तकी का मेनका का डांस देखोगे? जब तक तुम्हारे पास पुण्य है। क्षीणे पुण्य मर्दलोकम विशन्ति। जब आपका पुण्य खत्म हो जाए, जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल कब तक चलता है, कब तक फोन जाता है, कब तक इंटरनेट चलता है? जब तक आपका रिचार्ज का पैकेज हो। वैसा ही आपका संचित जो पुण्य है, वो तब तक ही आप स्वर्ग में आनंद भोग कर सकते हो। उसके बाद क्षीणे पुण्य पुनः मर्दलोक विशन्ति, फिर यहाँ आना पड़ेगा। तो क्या लाभ होगा? तो अगर हम निष्काम कर्म करें तो क्या होगा, हमें कोई फल प्राप्ति नहीं होगी, न्यूट्रल हो जाएगा, ना पुण्य होगा ना पाप होगा। और दोनों से जब मुक्ति होगा तब हमें ब्रह्म ज्ञानी या ये पुनर्जन्म न विद्यते जो है, जो मोक्ष है, वो हमें मिलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम निष्काम कर्म करो, निर्ममो निरंकारो स शांतिम अधिगच्छति, वही शांति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से भगवान ने ज्ञान देते हुए, आगे बढ़ते हुए, जब भक्ति के वहां गया तो भगवान ने बोला कि भक्ति एक ऐसा सरल रास्ता है जिसके द्वारा तुम खूब सहजी भगवत प्राप्ति कर लो। वो क्या है कि भाई इसके लिए कोई
बड़ा अनुष्ठान यज्ञ आदि का जरूरत नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम अश्नामि प्रियतात्मना। तो उसको सिर्फ एक पुष्प, एक फल, एक पत्ता भी क्यों ना दे दो, उससे भगवान खुश हो जाता है। किंतु वो तहे से होना चाहिए, अंतःकरण से। ऐसा नहीं कि तुम पूजा में बैठे हो और मन में दूसरा कोई चिंतन चल रहा है। इसलिए भगवान वो खुल्लम खुल्लम कहते हैं कि मैं कभी भी मुझे भक्ति करने वाला या पूजा करने वाला का साधन नहीं देखता। वो क्या कर रहा है, सही मंत्र जाप कर रहा है या नहीं, मंत्र उच्चारण ठीक से हो रहा है या नहीं, या क्या क्या मुझे भोग लगाया, वो भी नहीं देखते। वो क्या देखते हैं, सिर्फ उनकी भावना देखते हैं। इसलिए भावग्राही जनार्दन कहा जाता है। और ये जो कृष्ण है वो परब्रह्म है। तो यहां पर एक विवाद आता है, तो भगवान तो निराकार है, वो साकार कैसे हुआ? यहां साकार निराकार दोनों की बात कहा गया। क्यों? जैसे पानी का कोई आकार नहीं, किंतु उस पानी को, उस जल को अगर तुम 0 डिग्री में लेके जाओ तो वो बर्फ बन जाता है। वैसा ही भगवान का वास्तविक स्वरूप निराकार है। वो हमें एकादश अध्याय में उन्होंने दिखा दिया। अनेकों बाहुदर भक्त नेत्रम पश्यामि विश्वरूपम। ये जो उनका जो स्वरूप है, कहाँ आदि, कहाँ मध्य, कहाँ अंत, कुछ दिखाई नहीं रहा। जिसका शुरू नहीं, खत्म नहीं, मतलब सीमा नहीं, सीमा रहित वो निराकार है। आकार तभी हो सकता है जब उसका खत्म होता है, वो खत्म ही नहीं होता है तो उसका आकार कैसे बनेगा? तो निराकार जो ब्रह्म है वो भी साकार कब बनता है? अकॉर्डिंग टू पब्लिक डिमांड। जैसे पानी जो है, जल जो है, वो 0 डिग्री में बर्फ बना, वैसे ही निराकार ब्रह्म साकार तब होता है जब भक्तों की इच्छा होती है, भक्तों की जरूरत होता है। तब सब लोग ब्रह्म को उपासना नहीं कर सकते, मुझे रूप में चाहिए, तब जाके भगवान गीता में भी कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशायश्च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो उनका ये 3 प्रमुख कारण है। एक, जो धर्म आतताई के द्वारा थोड़ा हिल गया है उसका फिर से संस्थापन करना, और आतताई का वध करना, और जो यदा धर्म का जो ग्लानि है उसको फिर से प्रतिष्ठा करना। तो ये तीनों कारण के लिए वो आते हैं बार बार, युगों युगों में, हर एक युग में। तो इस भगवत गीता का हम जितने अध्ययन करेंगे, जितना पढ़ेंगे, तभी हमारे ज्ञान चक्षु खुलेंगे। और अंत में जब भगवत गीता लगभग खत्म ही होने वाला है, उस समय अर्जुन को हम शुरू में कहते हैं कि अर्जुन वत्स है और दोहने वाला है कृष्ण, और जितने उपनिषद वेद है वो गाय है, तो उस गाय को दोहन करने वाला कृष्ण है। तो बछड़ा अगर ठीक ठाक ना हो तो दूध अच्छा नहीं निकलेगा उतना। तो अर्जुन बहुत अच्छा बछड़ा था। कैसे? जब उन्होंने कहा, जब विश्व रूप भी देख लिया, देखने के बाद उन्होंने कहा कि सब कुछ समझ लिया, जो संशय था वो भी समझ लिया। समझने के बाद कृष्ण ने कहा, अभी भी अगर तुम्हारे मन में कोई संशय हो, कोई भी जानने की इच्छा शेष हो, अभी भी पूछ सकते हो, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आएगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो अभी भी अगर तुम्हारे मन में कहीं थोड़ा सा भी संशय हो, अभी पूछ लो, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति। कोई भी कॉन्फ्यूज नहीं रहना है, कॉन्फ्यूजन होना ही नहीं है। कोई भी संशय तो अभी पूछो। तो उन्होंने, नहीं प्रभु, मैंने आपका विश्व रूप देख लिया, उसके बाद भी जो संशय था मैंने पूछ लिया, अब मेरे अंदर कोई संशय नहीं है। किंतु आप बार बार कह रहे हो तो मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि अब तक मैंने जितना प्रश्न किए ये अपने बुद्धि के अनुसार किया, मेरे बुद्धि में जितना आया है उतना ही किया। ऐसा भी तो कुछ ज्ञान हो सकता है जो मेरे बुद्धि के परे हो, जो मेरे बुद्धि के परे हो वो ज्ञान कृपया मुझे दीजिए। तब कृष्ण हंसने लगा, सच में आप बहुत चतुर हो क्योंकि ये जो ज्ञान है ये सामान्य लोगों के नहीं। सामान्य ज्ञान, ये भगवत गीता के हर एक श्लोक सभी इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये श्लोक है जो अष्टादश अध्याय का 66 नंबर। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो
जो तुम्हारी बुद्धि से भी परे, तो वो मैं बताता हूँ, तो सुनो। वो ज्ञान है, मैंने अब तक तुम्हें जो जो सिखाया, सांख्य, योग, उसके बाद भक्ति, सब भूल जाओ। तो दिमाग चकराने लगा, अरे क्या इतना यत्न करके, इतना कष्ट करके पूरे सेमिनार में वही बोला कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये आप बोल रहे हो, भूल जाओ। तो उसके दिमाग तो चकरा गया, क्या बोल रहे हैं। तब उन्होंने बोला, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बोल रहे कि जैसे एक शिशु, 2-3 साल का एक लड़का बाहर खेलने के लिए जाता है, वो कांटों से लाहू लुहान होके आता है, रोता रोता भागता भागता माँ के पास आता है। माँ क्या करते हैं, उसको पकड़ के नहला के धुला के डिटोल विटोल लगा के फिर स्वच्छ कर देते। वैसा ही मैं भी सर्वधर्मान परित्य, धर्मान परित्य जिसका मतलब अधर्मान गृह्णाति थी ना, धर्म अधर्म दोनों को छोड़ना है। धर्म सर्वधर्मान परित्य मामेकम, सिर्फ मुझे ही याद करो, मेरे शरण में आ जाओ, याद करो शरण में आ जाओ। अगर मेरे शरण में आ जाओगे तो जो मेन चीज है, जो मोक्ष है, जो हमारा 4 पुरुषार्थ है, क्या क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें परम पुरुषार्थ जो है मोक्ष है, वो मैं दे दूंगा। शोक नहीं, चिंता मत करो, वो मैं दे दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, जितने भी पाप किए हो उसको, जितने भी तुम्हारा अंदर जो खराब चीज है सबको मैं धो डाल के मैं तुम्हें मोक्ष दे दूंगा। इतनी बड़ी बात जो बोलने का अथॉरिटी सिर्फ कृष्ण है, उसको अलावा और कोई बोलने के लिए अधिकृत ही नहीं है। तो उन्होंने जब ये बात कह दिया, उसके ऊपर और कुछ नहीं। तो ये भगवत गीता आप जिस तरह से देखोगे, जिस एंगल से देखोगे, वो सिर्फ हमारे काम के लिए है। और ये जो उपदेश है ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हमारे लिए है। अर्जुन को उपलक्ष्य करके हमें दिया है, क्योंकि हम भी रणभूमि में ही खड़े हैं। क्या करना है क्या नहीं करना, किन कर्तव्य विगुण हो जाते हैं, हमारे जीवन पथ भी चलते चलते युद्ध का मैदान बन जाता है। तब हमारा ये ज्ञान में काम आता है। क्या काम आता है कि हमें कैसे चलना है, सही डायरेक्शन है। क्योंकि जब तक हमारा इंद्रिय संयम नहीं होगा, जैसे सबसे बड़ा कठिन काम है मन, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो, मन ही मुक्ति का कारण है, मन ही बंधन का कारण। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर तुम मन को विजय प्राप्त कर लिए हो तो और धीरे धीरे सब ऑटोमेटिक हो जाए। तो मन को नियंत्रित करने का कुछ तरीका भगवत गीता में जो दिया गया है, जो हर एक व्यक्ति के लिए वो जरूरी है, वो क्या है कि मन जो है उसको नियंत्रित करना बड़ा कठिन है। इसलिए अर्जुन कहता है वायुरीव दुष्करम, जैसे वायु को मुट्ठी में बांधना संभव नहीं है, वैसे मन को भी नियंत्रित करना, वश में करना बहुत ही दुष्कर है। तो ये दुष्कर जो है, इसको तब कृष्ण कहते हाँ तुमने सही बोला, ये कठिन है किंतु दुष्कर नहीं, असंभव नहीं। तो असंभव नहीं मतलब कोई तरीका होगा, वो तरीका क्या है? तब उन्होंने कहा कि हमें मन को 2 तलवार से शासन करना है, पीटना है। एक का नाम है वैराग्य और एक का नाम है अभ्यास। अभ्यासेन तु कुन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो ये दोनों तलवार, अभ्यास क्या है? निरंतर अभ्यास। मेरा मन गलत रास्ते में जा रहा है, पकड़ो। मेरा मन फेसबुक की ओर जा रहा है, पकड़ो, पकड़ के पढ़ाई में लगाओ। मेरा मन व्हाट्सएप में जा रहा है, भांति भांति सुखों की तरफ जा रहा है, उसको पकड़ो, पकड़े सही रास्ते में लाओ। ये बार बार करना पड़ेगा। जैसे एक घोड़े का नवजात शिशु, अब अगर रास्ता में जाओगे तो देखोगे कि जो छोटा घोड़ा होता है ना, उसको काठी चढ़ना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि वो इतना चंचल होता है, भागता है। जब भी कोई सवारी उसको कोशिश करता है तो उसको ही उल्टा गिरा देता है। तो बार बार करते करते जो घोड़ा स्वामी का बात नहीं सुनता था, वो अपने स्वामी की बात सुनने लग जाता है, उसके अनुसार वो उसी दिशा में चलता है। वैसा ही मन भी ऐसा ही है। क्या है? अगर बार बार किया जाए, गलत रास्ते से सही रास्ते में लाया जाए, अभ्यास निरंतर किया जाए, तो सच में वो सही रास्ते में आ जाता है। तब अर्जुन तुरंत पूछते हैं, अगर अभ्यास से ही मन
वश में आ गया, इस वैराग्य से कुछ प्रयोजन हो। तो मन तो आ गया सही रास्ते पे, तो क्या जरूरत है वैराग्य की? तब कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, मम माया दुरत्या, मेरे जो माया है ना, इसको पार करना बड़ा कठिन है। आपने आपका मन को अभ्यास के द्वारा, निरंतर अभ्यास के द्वारा वश में तो कर लिया, किंतु मेरे माया, आपका जो इंद्रिय है, उसका जो विषय है, जैसे आंखों का रूप, चक्षुषा रूपम पश्यति, त्वगेंद्रिय ये स्पर्श की तरफ, नासिका घ्राण की तरफ, ये अपने अपने विषय, मनः विषय कारण परिणमते, तो ये अपने अपने विषय की ओर दौड़ता है। तो आपने वश में तो कर लिया जबरदस्ती, किंतु वो तो बुला रहा है, आपका विषय जो है वो पीछे से बुला रहा है, आओ आओ मुझे भोगो, आओ। ऐसे वो फेसबुक आपको बुलाएगा, व्हाट्सएप आपको बुलाएगा, ऐसे करके भांति भांति जो सुख है वो बुलाएगा, किंतु आप नहीं जा रहे हो। किंतु अगर वैराग्य नहीं रहेगा तो वो कुछ दिन के लिए ही होगा, बाद में यथावत पहले जैसा था वैसे हो जाए, ज्यादा दिन कंट्रोल नहीं होगा, तब जाके वैराग्य की जरूरत है। वैराग्य का मतलब क्या है? ये जितने भोग है जो योग माया से उत्पन्न हुआ, जो जिस भोग के प्रति हम आकृष्ट होंगे, मतलब इंद्रिय जनित जो सुख है वो मिथ्या है। ये मन को समझना जरूरी है। ये जो भोग जो योग माया के द्वारा सृष्टि हुआ है वो मिथ्या है। ये जब मन में आ जाएगा तब मन पूरा स्थिर हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अभ्यासेन तु कुन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो ये दोनों ही जरूरत है, क्योंकि वैराग्य के बिना ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। इस प्रकार से भगवत गीता के विभिन्न जो अध्याय है, अध्याय में जो सारभूत ज्ञान है वो भगवान बांटते रहते हैं, और धीरे धीरे करके अपना जो प्रभुत्व है, अपना जो स्वरूप है वो भी दिखाया, ब्रह्म स्वरूप भी दिखाया और साकार स्वरूप वो भी दिखाया। तो मूल विषय क्या है? मूल विषय ये है कि सुखी कौन हो सकता है? वेदांत पढ़ के सुखी क्यों होता है? क्योंकि जब वेदांत लोग पढ़ते हैं ना तो उनके अंदर ये आ जाता है कि संतोषी सदा सुखी, जितना है उतने में खुश रहो। जब तुम अपने आप आत्मा के द्वारा आत्मा का जो संतुष्टि हो जाए, तब धीरे धीरे क्या पूरा विषय का जो माने विषय का जो अनल है, विषय का जो प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे छूट जाए। तो इसलिए जो संतोष हो जाता है कि भगवान ने जो दिया उससे मैं खुश रहूंगा, वही भगवान ने जो किया। कभी कभी हमें कुछ दुख मिलता है तो दुख के पीछे भी कुछ कारण रहता है। जैसे एक छोटा सा स्टोरी बता रहा हूं, टाइम है ना? हाँ। तो एक राजा था, तो उस राजा का क्या था, संपन्न राजा था। उस राजा का कोई दुख नहीं था, रानी आप भी अच्छी थी, उसके बाद उसका साम्राज्य भी अच्छा था, प्रजा ठीक ठाक टैक्स भी देता था, कर भी लेते थे, और मंत्री भी अच्छा है, हर तरफ से सुख था। तो अपने मंत्री से एक दिन बात करते हुए कह रहे हैं, मेरा ना कोई दुख नहीं है, तो एक ही दुख है कि मेरा ये जो वृद्धांगुली है वो नहीं है। तो मंत्री जो था बड़ा ज्ञानी था, वो वेदांत पंडित था, उन्होंने कहा भगवान जो करते हैं महाराज वो अच्छे के लिए करता। तो ये सुनकर राजा को गुस्सा क्रोध आ गया, अरे मैं अपना दुख सुना रहा हूं तुम्हें, अब तुम मेरा मजाक ले रहे हो? तो भगवान जो करता है इसमें ये मेरा उंगली नहीं, इसमें क्या अच्छा है? तो उसको गुस्से में पूरा जेल में डाल दिया, उसका पद तो छीन ही लिया, पूरा जेल में डाल दिया। और उस समय वो जा रहे थे कहा, शिकार करने वन में, तो उसको डाल दिया, डाल के वो शिकार करने चला गया। तो वन में एक विरल घटना घटित हो गई। वन में जाते ही थोड़ा ज्यादा दूर चला गया और राजा भटक गया। तो भटक जाने के कारण वहां कुछ वन मानुष बोलते उसको, जो वन में चरते हैं, वो तो इंसानों के साथ, इंसान के थोड़ा दिखने में है कि तो वन मानुष है वो। तो वन में चरने वाला जो लोग है उन लोगों का उस दिन बलि देने का डेट था, नर बलि। और राजा कौन रंग, उसको तो कुछ पता नहीं। एक मनुष्य देखा, उसको पकड़ लिया, इसको राजा को, राजा भटक गया था, सेना एक तरफ वो अलग दूसरी तरफ, उसको पकड़ लिया, पकड़ के पूरा जहां उसका जो कुल देवी है उसके सामने बलि के लिए वो ले गया, और उस बलि का जो काट होता है उसके अंदर डाल भी दिया। अब मारने गया तो वो बचने के लिए ऐसे ऐसे कर रहा था, और देखा एक उंगली
कटा हुआ है। और बलि का नियम है, उसका शरीर में अगर कोई भी अंग सिर्फ ना रहे ना, तो टेढ़ा मेढ़ा भी हो तो भी नहीं चलेगा, तो उसका एक अंग है ही नहीं, वृद्धांगुली है ही नहीं, तो उसको बलि नहीं दिया गया, तो छोड़ देगा। वो समझ में आया, इसके कारण ही मैं बच गया। तो वापस आया राज्य में, आके उन्होंने पूछा कि अरे पहले मंत्री को लेके आओ भाई, उसको उसके पास क्षमा मांगना है। तो मंत्री को लेके आया, तो मंत्री आया तो आपको फिर से यथावत पदवी दिया जा रहा है, आपने तो सही बोला ये कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। सच में अगर ये वृद्धांगुली ना हो, अगर होता तो मेरा मृत्यु निश्चित था, मुझे कोई बचा नहीं सकता। तो सच में भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। किंतु तुरंत उन्होंने फिर एक प्रश्न पूछा, अच्छा एक बात बताओ मंत्री जी, क्या सच में भगवान जो करता है वही अच्छे के लिए? बोले हाँ, जो करता है वो अच्छे के लिए, कंफर्म? बोले हाँ। तो मेरा और एक डाउट है, तो आपने मुझे अच्छा ज्ञान दिया, तो आपको मैं जेल में डाल दिया, इसमें आपका क्या भला हुआ? तब हंसते हुए मंत्री कह रहे हैं, इसमें भी मेरा ही भला है। तो क्यों? अगर आपने मुझे जेल में नहीं डाला होता तो आपके साथ कौन जाता? बोले आप ही जाते। तो आप हम दोनों भटक जाते। तो मेरा उंगली नहीं है इसलिए मैं बच गया, आपका तो उंगली नहीं है, आप बच गए, मेरा तो उंगली है। इसलिए भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो इसलिए तो जो जितना मिला है उससे संतुष्टि ही सुख का सबसे बड़ा मार्ग है। इसलिए भगवान के प्रति आस्था रखें, हमारे वेदांत के प्रति आस्था रख के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें जीवन का जो लक्ष्य है, परम पुरुषार्थ में जो मोक्ष है, उसका प्राप्ति ही मेन है। और उसको प्राप्ति के लिए हमें अज्ञान का दूरीभूत करना है। वो हर चीज ईश्वर अनुग्रह के बिना नहीं होता। तो ईश्वर का अगर अनुग्रह रहेगा तो अवश्य मिलेगा। क्योंकि कलयुग में देखिए हमारा वेदांत में बहुत सारे एक और एक परंपरा है जिसका नाम है अचिंत भेदाभेद। तो वो हमारा चैतन्य महाप्रभु का परंपरा है। तो उन्होंने कहते कि एक समय था जब सत्ययुग था, उस समय लोगों का आयु था 1,00,000 वर्ष, न्यूनातिन्यून मतलब कम से कम 1,00,000 वर्ष आपको जीना ही है। मतलब आपका एवरेज आयु 1,00,000 था। उसके बाद आया द्वापर, एक शून्य हट गया, कितना हुआ? 10,000। कब? द्वापर में नहीं, त्रेता में, राम जी के युग में। उसके बाद आया द्वापर युग, कृष्ण जी के युग में, तब और एक शून्य चला गया, 1,000 साल। उसके बाद आया कलयुग और एक शून्य चला गया, 100। अभी तो घर बोली चल रहे हैं 100 से भी कम, 40 उम्र होते ना होते हार्ट अटैक हो रहा है, तो हम देख ही रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास आयु बहुत कम है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ना तुम योग कर पाओगे, क्योंकि वो सत्ययुग में वो टाइम भी था। तब भगवत प्राप्ति के लिए वो क्या करते थे, माथा नीचे और पैर ऊपर ऐसे करके सालों साल तपस्या कर, तब जाके ब्रह्म प्राप्ति होता था, तब जाके भगवान मिलते थे, तब जाके मोक्ष होता था, तब जाके जन्म मृत्यु चक्र से छूटते थे। उसके बाद आया त्रेतायुग, तब यज्ञ के द्वारा कुंटल कुंटल घी, बड़े बड़े होता पुरोहित सब रहते थे। उसके बाद आया द्वापर, तब जाके पूजा के द्वारा, पूजा के विधि ज्ञान ये। अब कलयुग में आके ना आप योग कर पाओगे, उतना समय है नहीं, आलस्य से घिरा हुआ है। दूसरी बात, आप यज्ञ नहीं कर पाओगे, उतना प्योर घी नहीं मिलेगा, ना तो तुम्हें ठीक से होता पुरोहित कुछ नहीं मिलेगा ठीक से, ना ठीक से ढंग से हम पूजा कर पाते, तो क्या उपाय? इसलिए कलयुग में जन्म लेना भी सौभाग्य के कारण है। इतना अधर्म के युग है, अधर्म प्रबल है, फिर भी सौभाग्य यह है कि कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया हरेर नामैव केवलम, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, गति ही अन्यथा, दूसरा कोई मार्ग ही नहीं। तो इस प्रकार से जो वेदांत का जो परंपरा चलते हुए आ रहा है, मैंने कठिन से कठिनात सरलम प्रति, तो ये इस युग में आके और भी सरल करती है। इस प्रकार से हम जो भी हमारा मन में है उसके हिसाब से चलते रहे, और अपने अंदर जो अहंकार है उसको छोड़ना है, क्योंकि अहंकार भगवान को पसंद नहीं है। अहंकार जब आ जाता है वो नाश कर ही देते, अगर उनका भक्त हो तो उसको नाश कर देते। तो और भगवान से कभी पंगा भी नहीं लेना है। तो लास्ट एक स्टोरी बोलकर मैं खत्म करता हूँ अंतिम, कि भगवान से क्यों पंगा नहीं लेना चाहिए।
एक बार एक व्यक्ति था, उसके मन में ये आया कि मैं आज नहीं खाऊंगा, देखता हूं भगवान मुझे कैसे खिलाता है। भगवान तो सब कर सकता है, तो मैं आज खाऊंगा नहीं, ये भगवान मुझे खिला के दिखाए। तो उन्होंने सोचा कि घर में रहूंगा तो मेरे माता मुझे जबरदस्ती खिला देगी, तो एक काम करता हूँ वन में चला जाता। वो वन में चला गया, तो वन में जाके सोचा कौन क्या है, अच्छा पेड़ पे चढ़ जाता हूँ। तो पेड़ पे चढ़ गया, चढ़ के वो आज पूरा दिन नहीं खाऊंगा, देखता हूँ भगवान का पावर कितना है, मुझे खिला के दिखाए। तब जहां चढ़ा था उसके नीचे ही पिकनिक करने कुछ लोग आ गए, पिकनिक करने के लिए। बड़ा बड़ा स्वादिष्ट भोजन बना, उसका सुगंध उसके नाक पे जा रहा है, इच्छा बहुत हो रहा है, नहीं खाऊंगा नहीं, आज मैंने खाऊंगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए, जो कुछ हो जाए। तो अच्छा अच्छा व्यंजन हो गया, अभी खाने वाला था, उसमें एक टाइगर आ गया, बाघ आ गया। तो बाघ को देख के सब भाग गए, तो व्यंजन पड़ा है। तो उसी रास्ते पे एक डाकू का दल जा रहा था, और उस डाकू गिरी करके आ रहा था, भूख भी बहुत लगा। तो उस व्यंजन के देख के सब लोग टूट पड़े, खाऊंगा। तो उसका जो सरदार है, रुको मत खाओ, क्योंकि हम लोग डाकू है, ये सब लोग जानते हैं, क्या पता हमें फंसाने के लिए क्या जहर मिलाया गया हो, ये तो हो भी सकता है। देखो नहीं खाओ, देखो कोई ना कोई हमें देख रहा है, कोई तो फॉलो कर रहा है हमें। आसपास दिखा, ऊपर, अरे बाप रे, ऊपर तो बैठा है, यही होगा, नीचे उतर, तो उतर नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाएगा मतलब यही कुछ गड़बड़ है। उसको पकड़ो, उसका टांग पकड़ के नीचे लाया, ला के बोला कि तू खाओ, नहीं खाऊंगा। उसको जबरदस्ती मुंह में हाथ डाल के जीवन में पूरा खिला दिया। तो तब उन्होंने मन में सोचा, फालतू मैंने भगवान से पंगा ले लिया, लास्ट में हमें खाना ही पड़ा। इसलिए यथा जो श्रद्धा है वो श्रद्धा कम नहीं होना चाहिए। गुरु वाक्य में, हमारे वेदांत में श्रद्धा का मतलब है गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्य से विश्वास। ये जो श्रद्धा है, श्रद्धा लगते ज्ञान, श्रद्धा के बाद जब होगा तभी ज्ञान की प्राप्ति होगा। ऐसे करके आप लोग वेदांत का ध्यान करते रहिए और भारतीय दर्शन शास्त्र में रुचि रहिए। ये कह के मैं सबको, हमारे भारतीय विद्या भवन को और हमारे जानी जी को और सभी को मैं धन्यवाद, अवसर देने के लिए धन्यवाद कहते हुए आपके वाणी को मैं विराम देता हूँ। नमस्कार।